हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स विथ आरजे में। आज हम लेकर आए हैं मैप के थ्रू कंटेंट जो कि नॉर्थ अमेरिका से संबंधित होंगे। आज ये सीरीज आगे भी चलेगी। इसमें हम पूरे विश्व के मैप के थ्रू लेकर आएंगे, पूरे बस विश्व को, जो भी चीज़ें वहाँ की जो परीक्षाओं से संबंधित हैं, जो भी मैप के माध्यम से जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको हम इस सीरीज में लेकर आएंगे। इस सीरीज के कई पार्ट आएंगे, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स विद आरजे को सब्सक्राइब करें। तो आज हम शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका, इसकी अक्षांशीय स्थिति 7 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर से 83 से 38 उत्तर है। देशांतर 12 डिग्री से 808 पश्चिम से 172 300 पश्चिम देशांतर पर अवस्थित है। क्षेत्रफल इसका 2,42,38,000 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड और कैरिबियन द्वीपों को मिलाकर, यानी कि पूरे जो इसके अगल बगल ग्रीनलैंड ये रहा, और ये कैरिबियन देश जो हैं यहाँ पे आपके वो देख सकते हैं। ये है कैरिबियन देश, जितने हो गए ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले हम पूरे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ का जनसंख्या है पूरे नॉर्थ अमेरिका की, यानी कि जो भी कंट्री हैं इसमें सबकी मिलाकर 568.1 मिलियन। स्थिति, नॉर्थ अमेरिका की स्थिति उत्तरी अमेरिका, पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी आप देख सकते हैं, ये रही मेक्सिको की खाड़ी। पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये रहा प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर, ये रहा आपका आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक ओशियन, ये रहा आर्कटिक ओशियन। तो उत्तर में इसके नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक ओशियन अवस्थित है। ओके, ये उत्तर की ओर कैरेबियाई भाग एवं पूर्वी भाग से यह बेरिंग जलमर्मध्य द्वारा अलग होता है। यानी बेरिंग जल संधि जो है ये कैरेबिया से, यानी ये कैरेबिया के पूर्वी भाग, यानी रसिया जो है उसका कैरेबियाई क्षेत्र है, जो उसका पूर्वी भाग है, वहाँ ये बेरिंग जल संधि आपको मिलेगी यहाँ पर। आपको मिलेगी बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, जो कि साइबेरिया और बेरिंग जलमध्य द्वारा अलग होता है। नॉर्थ अमेरिका साइबेरिया के पूर्वी भाग और बेरिंग जलमध्य द्वारा अलग होता है। इसका आकार है एशिया तथा अफ्रीका के बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है जो। ठीक है, इसमें इसके मुख्य देश हैं, इसमें मुख्य देश हैं आपके, मुख्य देश देख लेते हैं। पहला है कनाडा,
फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ये मुख्य देश हैं जो बड़े बड़े देश हैं। मध्य अमेरिका में जिसमें ग्वाटेमाला, हंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, बेलीज, सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका तथा पनामा आते हैं। ग्रीनलैंड ये रहा आपका। इसकी अवस्थी इस महाद्वीप में पड़ती है, परंतु यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी अवस्थी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, लेकिन ये डेनमार्क के क्षेत्र में आता है, जो कि डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है। उसको भी हम देख लेते हैं, डेनमार्क कहाँ पे है। आपका डेनमार्क पड़ेगा यहाँ, ये रहा आपका, ये यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड देश नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र डेनमार्क के अंतर्गत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, जिसमें कुछ स्वतंत्र राज्य, बहामा, क्यूबा, जो ये आप देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जिसमें कुछ स्वतंत्र राज्य हैं, बहामा, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणतंत्र, एंटीगुआ, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिकन, एंटीगुआ, पुर्टो रिको, बारबाडोसा, जमैका। ओके, ये सारे देश आप देख सकते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एवं पोर्टो रिको जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। पोर्टो रिको यहाँ पर, ये कैरेबियन सी है, इसलिए ये कैरेबियाई देश कहे जाते हैं, इसलिए इन देशों को कैरेबियाई देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कनाडा देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। कनाडा इसका अक्षांशीय विस्तार 41 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर से 83 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है। इसकी देशांतर विस्तार 52 डिग्री से 40 पश्चिमोत्तर से 41 पश्चिम तक है। क्षेत्रफल 99,76,140 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कुल 36.0 मिलियन है, जिसमें ब्रिटिश जनसंख्या 40%, जबकि फ्रेंच जनसंख्या 27% है। इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा। एक मिनट, इसकी नहीं होता। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज एंड लैंड ऑफ मैपल भी नाम दिया जाता है।
इस देश को, कनाडा को, लैंड ऑफ लिलीज एंड लैंड ऑफ मैपल भी नाम दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है अलास्का, जो कि इसके उत्तर पूर्व साइड में अवस्थित है। ये रहा अलास्का, ये भाग है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये भाग है अलास्का एक है, ठीक है। इसके मुख्य भाग के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसके कौन कौन से मुख्य प्रांत हैं, क्षेत्र है कनाडा के। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्ट, सस्केचुआन, मैनीरोबा, अंटारियो, क्यूबेक, न्यूफालैंड, नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, यूकोन क्षेत्र आपको इधर मिलेगा। यूकोन क्षेत्र है ये। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है ये यहाँ पे। ब्रिटिश कोलंबिया ये रहा, अल्बर्टा आपका ये रहा, सस्केचुआन ये देख सकते हैं आप। इसके बगल में नॉर्थ साइड में हडसन बे है, हडसन बे, जो कि जाकर अंटार्कटिक महासागर में मिलती है। अंटार्कटिक महासागर के लेब्राडोर सी इसके पश्चिम साइड में है, पूरब साइड में है। ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, इसमें ये लेब्राडोर सी है और ये आपका हडसन बे है। यहाँ ग्रीनलैंड के पास में बैफिन बे पाई जाती है, देख सकते हैं बैफिन बे, जो कि लेब्राडोर सी से मिलती है। ग्रीनलैंड और इसके बीच ये ग्रीनलैंड और कनाडा को बांटती है, वही लेब्राडोर सी में मिल जाता है। ये मिला हुआ है लेब्राडोर सी में। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर वैंकूवर द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित यह नगर कोलंबिया की राजधानी है। यह कोलंबिया की राजधानी है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसंगी एवं मत्स्य बंदरगाह है कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। क्या किटीमाट ये रहा आपका किटीमाट, निचाको नदी फ्रेजर की सहायक नदी के किनारे स्थित नगर, जो एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र को जल विद्युत प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ये वैंकूवर, यहीं पे आपको मिलेगा वैंकूवर। थोड़ा लेट लग रहा है, ये मैप मेरा बहुत ही थोड़ा दिक्कत है इस मैप में, इसलिए थोड़ा देर लग रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैंकूवर आइसलैंड ये रहा, ठीक है।
वैंकूवर ये फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा नगर है। कनाडा पैसिफिक रेलवे का पश्चिमी टर्मिनस है। प्रशांत तट पर स्थित कनाडा का मुख्य बंदरगाह है, जो गेहूं, डिब्बाबंद मछली, लकड़ी और लकड़ी के लुगदी आदि के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के तख्ते बनाने का प्रमुख केंद्र भी है ये वैंकूवर, जो यहाँ से व्यापार होता है। ठीक है, ये रहा वैंकूवर आइलैंड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का एक शहर है, राज्य है कनाडा का रेजिना। सस्केचुआन की राजधानी तथा प्रमुख अन्न उत्पादक केंद्र है। गैर ईंधन खनिजों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्लिन फ्लान तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है यहाँ का, कनाडा का फ्लिन फ्लान। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अल्बर्ट, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया के पूर्व तथा सस्केचुआन के पश्चिम में स्थित है। एडमंटन अल्बर्टा की राजधानी और सर्वाधिक बड़ा नगर है। एडमंटन से सारनिया तक अंटारियो तेल पाइपलाइन यहाँ निर्मित है। तेल, प्राकृतिक गैस, पोटाश तथा कोयला स्थानीय स्तर पर निकाले जाते हैं। शीतकालीन क्रीड़ा स्थल है ये एडमंटन, जो कि अल्बर्टा की राजधानी है। टैगा जलवायु को प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल है ये। पूर्व में ओटावा तथा क्यूबेक से पश्चिम में वैंकूवर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ के एक और शहर है कालगरी, किकिंग हार्स दर्रा के निकट रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। किकिंग हार्स दर्रा के निकट रॉकी पर्वतपादीय क्षेत्र में स्थित नगर कालगरी के टर्नर घाटी क्षेत्र में कनाडा का पहला तेल उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ था यहीं पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ के एक दूसरे राज्य मैनीटोबा के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा मैनीटोबा। जो ये मैप में लग जा रहा है इसके लिए, ठीक है। हडसन की खाड़ी, सस्केचुआन तथा अंटारियो से घिरा प्रांत है ये, आप देख सकते हैं। मैनीटोबा ये रही हडसन बे से घिरा हुआ प्रदेश है। ज़्यादा मैप इधर उधर करने पे दिक्कत हो जा रही है। मैं जस्ट एक राज्य को रखकर आपको उसके बारे में जानकारी देते चल रहा हूँ, ये थोड़ी गलती है। मैनीटोबा, ठीक है। तो मैनीटोबा के बारे में, मैनीटोबा जो कि कनाडा का राज्य है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित नगर, जो रेड तथा अस्सिनबोइन नदी के संगम पर स्थित है। मैनीटोबा की राजधानी तथा विश्व का सर्वाधिक बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है ये। ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का एक मुख्य स्टेशन है। मसूर फर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा इससे निर्मित कपड़ों का उत्पादन केंद्र है ये। हडसन की खाड़ी कंपनी का मुख्यालय है। लायन झील यहाँ पे है। जो लायन झील जो है मैनीटोबा राज्य में तांबा तथा निकेल निक्षेप का एक प्रमुख क्षेत्र है। अब हम लोग क्यूबेक राज्य के बारे में जानकारी लेंगे।
आपका ये क्यूबेक, इसकी पश्चिमी सीमा हडसन की खाड़ी बनाती है। पश्चिमी सीमा इसकी हडसन की खाड़ी से बनती है। क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित नगर, जिसकी विशेषता यहाँ विकास ज्वारीय नदमुख के कारण हुआ है। इसकी विशेषता इसी कारण से है। यहाँ की पहली बस्ती फ्रेंच नगर थी। फ्रांसीसियों का सांस्कृतिक केंद्र ये था। समुद्री जहाज़ों के निर्माण का प्रमुख केंद्र यही है। मॉन्ट्रियल इस राज्य का एक जगह है। मॉन्ट्रियल ये रहा मॉन्ट्रियल आपका। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्यूबेक के दक्षिण में स्थित इस नगर का विकास एक ज्वारीय नदमुख पर हुआ है, जहाँ सेंट लॉरेंस तथा ओटावा नदी एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पे सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी एक दूसरे से मिलती हैं। रेलवे जहाज निर्माण, हवाई जहाज निर्माण तथा इंजीनियरिंग सामानों का उत्पादन केंद्र है यहाँ पे मॉन्ट्रियल में, कनाडा में जो स्थित है मॉन्ट्रियल। कनाडा पैसिफिक रेलवे तथा कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय भी यहाँ पे है। कनाडा का मुख्य समुद्री बंदरगाह भी है ये। कनाडा का समूर फर वाले वस्त्र का मुख्य केंद्र है। ओके, मुख्य राज्यों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं कनाडा के। फिर से अगले राज्य इसके कर रहे हैं, मुख्य राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यूफालैंड राज्य के बारे में। ये रहा न्यूफालैंड के बारे में एक इतिहास से जुड़ी हुई आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय गदर पार्टी की स्थापना यहीं पर हुई थी 1914 में। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको याद कर रखिए। आगे बढ़ते हैं न्यूफालैंड के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। मुख्य भूमि क्षेत्र के साथ साथ अनेक द्वीपों को मिलाकर इस प्रांत के क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक है, ओके। सेंट जॉन्स न्यूफालैंड की राजधानी तथा मुख्य बंदरगाह नगर, जिसकी जनसंख्या 1 लाख के करीब है। चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट वाले ग्रैंड बैंक का मुख्यालय है। मत्स्यन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु का मिश्रण होता है। उसके वजह से यहाँ पे मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, वाबना एक यहाँ का जगह है। लॉ अयस्क निक्षेप का क्षेत्र, जिसका उपयोग निर्यात होता है। कार्नर ब्रुक पश्चिम तट के बीचों बीच स्थित न्यूफालैंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अखबारी कागज का महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र है। लोग अंटारियो के बारे में पढ़ेंगे। अंटारियो ये रहा आपका अंटारियो। हम ज़्यादा इसमें जूम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। आगे के वीडियो में अच्छे मैप के साथ आऊँगा। तो आगे पढ़ते हैं। ओंटारियो राज्य है। ओंटारियो राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं। महान झील क्षेत्र में मिशिगन को छोड़कर अन्य सभी झीलों से सीमा बनाता है ये प्रांत कनाडा का, जो अमेरिका के उत्तर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उत्तर साइड में है। यहाँ का प्रमुख शहर ओटावा कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। कागज एवं लुगदी निर्माण का प्रमुख केंद्र है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। इंजीनियरिंग तथा वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। हैमिल्टन अंटारियो झील के पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है। कनाडा के बर्मिंघम के नाम से प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग तथा लॉ एवं उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। किंगस्टन सेंट लॉरेंस नदी, जहाँ से अंटारियो झील को छोड़ती है, वहीं स्थित नगर है। इसको मैं मैप में दिखा देता हूँ।
ओंटारियो झील